इमेजिन करो अगर तुम एक ऐसे इंसान होते जो मास्टरमाइंड की तरह बस कुछ शब्दों से किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकते और सामने वाला ये तक न समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो कैसा होता? उनकी हंसी, उनका रोना, उनके फैसले, सब कुछ जैसे किसी और के इशारे पर चल रहा हो। मास्टरमाइंड बनने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दूसरों का मन पढ़ना आना चाहिए। आज हम उस मना किए हुए रहस्यमय दुनिया में कदम रखेंगे जहां दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से घुमाया जा सकता है। याद रखो, ये ज्ञान तुम्हें ताकत भी दे सकता है और तुम्हारी आत्मा को कलंकित भी कर सकता है। आओ हम उस अंधेरे रहस्य का पर्दा उठाते हैं। पहली तकनीक, टगिंग एट हार्ट स्ट्रिंग्स, द पावर ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। इंसानों का दिल बहुत संवेदनशील होता है। दुख, दर्द, ये भावनाएं उन्हें बहुत आसानी से कमजोर बना देती हैं। एक कुशल मैनिपुलेटर सबसे पहले अपने शिकार की उस कमजोर जगह को ढूंढता है, फिर वह ऐसी बातें करता है, ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे उनके जख्म और गहरे हो जाते हैं। मान लो तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना है, सीधे जाकर मांगने के बजाय पहले तुम अपनी जिंदगी की किसी दुख भरी कहानी या कोई दर्द भरा किस्सा बताओ। ऐसे तरीके से बोलो कि सामने वाला इमोशनली टूटने लगे। जब उसका मन दुख से भर जाएगा, तब अगर तुम अपनी जरूरत या तकलीफ उसके सामने रखोगे तो देखना वह तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगा, क्योंकि दुखी पल में इंसान दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु हो जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे तुम्हें पैसों की जरूरत है, सीधे पैसे उधार मांगने के बजाय पहले अपनी आर्थिक परेशानी का कारण बताओ और ऐसे ढंग से बताओ कि उसमें दर्द झलके। साथ ही अगर तुम उसकी जिंदगी से भी कोई मिलती जुलती घटना जोड़ दो तो वो और ज्यादा कनेक्ट करेगा। जब वह इमोशनली कमजोर हो जाएगा, तब तुम अपना निवेदन उसके सामने रख सकते हो और देखना वह मना नहीं कर पाएगा। याद रखना, किसी की कमजोरी को छूना एक बेरहम खेल है, लेकिन मैनिपुलेटर जानते हैं कि इसी रास्ते से वे अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तकनीक, मिररिंग डिजायर्स, द आर्ट ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इंसान उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसके जैसे होते हैं। जिनकी पसंद नापसंद उससे मिलती है, उन पर वह जल्दी भरोसा करता है। एक कुशल मैनिपुलेटर अपने शिकार की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है। पहले वह अपने शिकार की पसंद, नापसंद, आदतें सब जान लेता है। फिर धीरे धीरे वह अपनी बातें, अपना बर्ताव, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का तरीका भी वैसा बना लेता है। जब शिकार को लगता है कि उसके और मैनिपुलेटर के बीच काफी समानता है, तब वह उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि जो उसके जैसा है वो उसका बुरा नहीं करेगा। मान लो तुम नई ऑफिस में ज्वाइन किए हो। तुम पता लगाते हो कि तुम्हारे बॉस को नीला रंग बहुत पसंद है, उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और उन्हें चिकन खाना बहुत पसंद है। तो तुम भी धीरे धीरे अपने कपड़ों में नीले रंग का इस्तेमाल बढ़ा सकते हो, काम के बीच में क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र कर सकते हो और टिफिन में चिकन लाकर लंच टाइम में उनके सामने उसका जिक्र कर सकते हो। देखना, तुम्हारे बॉस धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, तुम पर भरोसा करने लगेंगे और एक बार अगर उन्होंने तुम पर भरोसा कर लिया तो वह तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। याद रखना, दूसरों की पसंद की परछाई बनकर तुम उनके दिल में बहुत आसानी से जगह बना सकते हो। तीसरी तकनीक, द इल्यूजन ऑफ चॉइस, क्रिएटिंग लिमिटेड ऑप्शंस। इंसान हमेशा सोचता है कि उसके पास अपनी मर्जी से चुनने का हक है, लेकिन एक कुशल मैनिपुलेटर बड़ी चालाकी से उसके सामने ऐसे विकल्प रखता है जिनमें से कोई भी चुने, फायदा मैनिपुलेटर का ही हो। शिकार को लगता है कि वह अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है, लेकिन असल में वह मैनिपुलेटर की बनाई हुई सीमा में घूम रहा होता है। मान लो तुम्हें अपने छोटे भाई को नीले रंग की शर्ट दिलवानी है, तो तुम सीधे नहीं कहोगे कि बस यही पहन ले, बल्कि तुम उससे पूछोगे, तू गहरे नीले वाली शर्ट लेगा या हल्के नीले वाली? यहाँ तुमने उसे किसी और रंग का विकल्प ही नहीं दिया। वो चाहे जो भी चुने, नीला ही पहनना पड़ेगा। इसी तरह किसी बड़े फैसले में भी तुम अपने पार्टनर के सामने ऐसे विकल्प रख सकते हो जो सभी तुम्हारी पसंद से मेल खाते हों। वो सोचेंगे कि वे अपनी मर्जी से फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी चाल में फंस चुके होंगे। याद रखना, विकल्पों का जाल बिछाकर तुम लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ भी अपनी राह पर चला सकते हो। चौथी तकनीक, द वेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेवरेजिंग स्मॉल फेवर्स। इंसान आमतौर पर अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ रहता है। इस कृतज्ञता को एक कुशल मैनिपुलेटर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। पहले वह अपने शिकार की छोटी छोटी मदद करता है, जिससे शिकार के दिल में उसके प्रति एक कर्ज का एहसास पैदा हो जाता है। बाद में जब बड़ा काम करवाना होता है तो वही पुराने एहसान उसे याद दिलाए जाते हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग छोटी छोटी मदद करके उसे बार बार याद दिलाते हैं। इसका मकसद होता है कि जब जरूरत पड़े तो उस एहसान के बदले में कुछ बड़ा वसूल सकें। मान लो तुमने अपने पड़ोसी की बगिया संभालने में थोड़ी मदद की। कुछ दिन बाद तुम्हें उनकी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तुम उन्हें उनकी बगिया वाली मदद याद दिलाओगे और देखना, कृतज्ञता के चलते वह तुम्हें गाड़ी देने से इनकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ऑफिस में भी अगर तुम छोटे छोटे कामों में अपने साथियों की मदद करोगे तो जब तुम्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए होगा, वे तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। याद रखना,
निस्वार्थ मदद का दिखावा करके तुम भविष्य के लिए एक मजबूत हथियार तैयार कर सकते हो। 5वीं तकनीक, द बेट ऑफ एक्सचेंज, ऑफरिंग अ डील यू कांट रिफ्यूज। इंसान हमेशा फायदे नुकसान का हिसाब करता है। अगर किसी काम में उसे अपना फायदा दिखे तो वह बिना सोचे समझे वह काम करने को तैयार हो जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझता है। वह शिकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसमें शिकार को अपना फायदा दिखता है, लेकिन असल में फायदा मैनिपुलेटर का होता है। कभी देखा है दुकानदार कैसे एक के साथ एक फ्री या स्पेशल डिस्काउंट जैसी चीजों का लालच देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं फायदा देखकर ग्राहक खुद उनके जाल में फंस जाएगा। मान लो तुम अपने दोस्त से कोई मुश्किल काम करवाना चाहते हो, तो सीधे नहीं कहोगे कि ये कर दे, बल्कि कहोगे अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे अपनी नई वीडियो गेम खेलने दूंगा। दोस्त वीडियो गेम के लालच में काम कर देगा। इसी तरह ऑफिस में भी तुम अपने बॉस से कोई सुविधा मांग सकते हो और बदले में उन्हें कोई मुनाफे वाली डील दे सकते हो। जैसे अगर आप मुझे ये प्रोजेक्ट लीड करने देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि हम पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। याद रखना, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे सही तरीके से भुनाकर तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो।